ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से अध्यात्म की उन बेसिक बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह प्रयास एक ऐसा प्रयास है जो हमारे मन में एक क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट का। क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल जो कुछ समय से जो एक जनरेशन आई हैं, उनको अगर लॉजिकली किसी चीज़ की स्पष्टीकरण ना हो तो वो रिवॉल्ट करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक नास्तिक भाव पैदा होता है। इसीलिए धर्म के बारे में और हर धर्म में ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में कर्म कांड ज़्यादा है या हिंदू धर्म के अंदर अंधविश्वास वाली चीज़ें ज़्यादा है। हर धर्म में वही चीज़ है, चाहे आप मुस्लिम धर्म लें, क्रिश्चियन धर्म लें, हर एक में है। स्वरूप को कुछ न कुछ सिर्फ चेंज किया, कहानी भी आपको मिलती जुलती मिलेगी। आप देखेंगे तो रिलीजन के अंदर इस समय रिलीजन कम, चमत्कार का भाव ज्यादा दिखाया गया। और चमत्कार भी किस तरह का कि जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके मन में एक ऐसा आकर्षण पैदा कर दिया जाए कि वो उन चीजों की ओर अट्रैक्ट हो। कल जो हमने धर्मों के बारे में सुना, ये धर्म का ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन आप अगर इसको चिंतन में लेके आएंगे, विचार करेंगे तो देखेंगे कि ये एक कितना सीधा, स्पष्ट और एक एक चीज को कितने प्रॉपर रूप से सजाया हुआ है। आप पिक्चर में भी देखेंगे तो रिलीजन कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में, कैसे विस्तार, परमात्मा की भूमिका क्या, वो सब कुछ क्लियर होता है। हम जो इतने अवतार, इतनी सब बातें जो हम सुनते आए हैं, वो सब कहीं ना कहीं संसार में सुख दुख हमेशा से है। सतयुग में भी दुख था, राम राज्य में तो हम दुख की ही कहानी सुनते हैं, जबकि राम राज्य की महिमा अलग है। अगर राम राज्य इतना कष्टमय था, दुखमय था, तो राम राज्य की परिकल्पना क्यों आती? महात्मा गांधी जी भी राम राज्य करते करते चले गए। आज भी हम सब राम राज्य के लेकर के मेहनत कर रहे हैं कि किसी दिन तो यहां राम राज्य आएगा। राम राज्य का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे दाता, दिए नगरी, धर्म का उपकार। राम राज्य में धर्म अपने चरम पर था। किस रूप में था? मंदिर के रूप में नहीं था, पूजा पाठ के रूप में नहीं था, वेद शास्त्र के रूप में नहीं था। और इन सब चीजों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है जब धर्म मेरे कर्म में समा जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब कर्म और धर्म दोनों अलग अलग होते हैं। जब दोनों एक होते हैं तो वो धर्ममय दुनिया होती है, जहां धर्म का उपकार होता है, राम राज्य होता है, सुखमय दुनिया होती है। धर्म जीवन की धारणा में समाया हुआ होता है, मूल्यों में समाया होता है। तो इसीलिए कल जो धर्म के बारे में बताया गया, उसको आप
थोड़ा विवेचना करें, चिंतन करें। जो कहा जा रहा है आप मत मानिए, लेकिन जो फैक्ट्स आपके सामने रखा गया वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। और सच्चाई ये है कि ये फैक्ट्स कोई हम जैसे लोगों के द्वारा दिया गया नहीं है, परमात्मा के द्वारा दिया गया। परमात्मा स्वयं आकर के यह ज्ञान देते हैं। कैसे देते हैं, कब दिया, किस द्वारा दिया, कैसे ये परिवर्तन का कार्य, ये हम आगे सुनेंगे, आगे के लेसन में वो आएगा। लेकिन आज एक और हम बहुत गहरी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धार्मिक अंधविश्वास से हमें और ऊपर उठाएगा। आज कर्म की गुही गति, कार्मिक फिलॉसफी, और ये कर्म की गुही गति इतनी गहरी, इतनी न्यारी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, पंडित, वो भी इस कर्म की गुही गति को नहीं समझ पाए। आज हम उसी कर्म की गुही गति को लेकर के थोड़ा सा आपके साथ विचार रखने जा रहे हैं। हम सब एक चीज देखते आए, आज इस जीवन में आप देखेंगे तो जिस किसी से भी आप मिलते होंगे अपने आसपास, अपनी पर्सनल जीवन में, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका फल मुझे यह मिल रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तो इसको कभी कुछ बोला ही नहीं, कभी कुछ, फिर भी इसने मेरे साथ। यहां तक कि आप फैमिली में देखेंगे, माँ बाप कहते हैं कि हमने तो बच्चे को कितनी मेहनत से पाला, कितना दुख कष्ट, अपना सुख चैन, रातों की नींद छोड़ करके पाला, फिर भी मेरा बच्चा ऐसा क्यों निकल गया। वो याद करते हैं, याद दिलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव, कोई किसी को ऐसे चीट कर जाता है कि दुनिया ही बदल जाती है। दोस्ती में, रिलेशन में, हर तरह के रिलेशन में। और ये इतना भयावह रूप है कि आज व्यक्ति जो डिप्रेशन में जा रहा है, उसका मूल कारण ये है। व्यक्ति जो दुख के एक भंवर में फंसा हुआ है, उसका मूल कारण ये है। इन सारे प्रश्नों को हम थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके हम इसकी ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो एक बहुत ही ये कह लीजिए कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती हैं और 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद फिर से मनुष्य जन्म मिलता है। ये ऐसा एक विचार है जिसको लेकर के हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। पहली बात, 84 लाख योनियों की गिनती किसने की? ऐसा कहीं कोई ऐसा शास्त्र नहीं, किताब नहीं जिसमें 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया हो। दूसरा, 84 लाख योनियों की चर्चा अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं हमें इस्कॉन टेम्पल में मिलता है, जिसमें कि और थोड़े पैमाने पे कि
ऐसा कर्म किया तो उसका फल ये मिला, ये कर्म किया तो उसका फल ये मिला। 84 लाख योनि का जो कॉन्सेप्ट है वो इस भाव से है कि मनुष्य आत्मा अगर कोई भी बुरा कर्म करेगी तो उसके परिणाम स्वरूप उसको ऐसे योनि में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आप थोड़ा विचार करके देखिए। मान लीजिए कि मनुष्य आत्मा ने इस जन्म में किसी की हिंसा की और वो जाकर के अगले जन्म में हिंसक प्राणी बना, शेर बना, बाघ बना, कुछ भी बना। अब होना तो ये चाहिए कि इस जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य आत्मा को उस जन्म में सुधार प्रक्रिया हो। नियम तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या हिंसक प्राणी बन करके उस आत्मा के संस्कार हिंसक वाले खत्म हो रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं? मैंने इस जन्म में चोरी किया, मैं जाके बिल्ली बना। बिल्ली बन के मैं सत्संग तो नहीं करूंगा, बिल्ली बन के मैं प्रायश्चित तो नहीं करूंगा, बिल्ली बन के तो मैं और ही चोरी ही करूंगा। ज्यादा भाग्य होगा तो शायद मुझ बिल्ली को कोई अपने घर में पाल लेगा, ये तो हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे संस्कारों में तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हमने आत्मा के लेसन में इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा कि आत्मा संस्कार लेकर के चलती है, पूर्व जन्म के किए गए कर्मों अनुसार। जैसा कर्म वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसा कर्म, ये चक्र है। तो आत्मा तो उन संस्कारों को लेकर के ही चल रही है। तो कुदरत का जो नियम है या ईश्वरीय लॉ कहें, गॉड्स लॉ कहें, उसमें सुधार की गुंजाइश कहां दिखती है? आज आप देखिए हमारे यहां क्राइम बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कारण देखेंगे तो उसकी जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था ऐसी है कि उस व्यवस्था के कारण भी क्राइम कई गुना बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने गलती से किसी और तरह के आवेश में आके या कोई और तरह की आवश्यकता को देखते हुए पहली बार मेरे से गलत काम हो गया, चोरी हो गई या किसी का खून हो गया। बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते, छोटा लेते, चोरी हो गया, मैं पकड़ा गया, मुझे सजा मिली 3 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का। अब हमारे यहां जो न्याय व्यवस्था है ना, वो इस तरह का है कि चोरी करने वाला भी, खून करने वाला भी, बड़े से बड़ा स्मगलर भी, सब एक ही जगह रखे जाते हैं। और जैसा संग वैसा रंग, जिनके बीच में हम रहेंगे उनका रंग चढ़ेगा। वहां जाकर के हमारी दोस्ती होती है, जान पहचान होता है, क्योंकि वहां तो दोस्ती और गहरी हो जाती है, सब एक जैसे होते हैं। अब वहां जाकर के मेरे को तो और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग मिलेगा, वहां तो एक से एक बढ़ करके ट्रेनर होते हैं। वो कहेंगे अरे इतनी छोटी सी चीज के लिए, अरे मैंने तो अपने जीवन में कितने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं, क्या क्या काम किए, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती हो गई जो पकड़ा गया। तो जो व्यक्ति पाप नहीं भी करना चाहता है वो ट्रेंड होके वहां से निकलता है। तो इसीलिए क्राइम बढ़ रहा है। अगर आप देखें
तो सबसे पहले हम इस पे विचार करें कि ये जो योनि में जाने वाला बात है वो क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है रियलाइजेशन। सजा है क्या? सजा एक तरह से रियलाइजेशन है। यहां तक कि आत्मा अपने जीवन में किए गए कर्मों का फल जो धर्मराजपुरी में भोगती है, वो भोगना भी क्या है? रियलाइजेशन है, महसूसता है, और तो कुछ नहीं है। आत्मा रियलाइज करती है, पाप से तौबा करती है और वो पाप मुक्त हो जाती है प्रायश्चित करके। तो रियलाइजेशन को लेकर के हम विचार करें कि क्या पशु पक्षी पेड़ पौधे ये योनियां रियलाइजेशन का है? रियलाइजेशन सबसे ज्यादा आज के समय में अगर देखा जाए तो भोगना कौन भोग रहा है? मनुष्य जीवन में जितने प्रकार की भोगना है दूसरे योनि में तो शायद ना के बराबर है। मनुष्य आत्मा शारीरिक भोगना भी भोगता है, मानसिक भोगना भी भोगता है, वो सामाजिक रीति से भी भोगना भोगता है, और भावनात्मक रूप से भी मनुष्य आत्मा भोगना भोगता है। जीव जंतु पक्षी ये तो फिर भी थोड़ा बहुत शारीरिक, आज आप देखें तो पंछी मस्त गगन में उड़ रहे हैं, जानवर भी। आज तक कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि फलाना डॉग भूखे रहने के कारण, परिवार को न पाल पाने के कारण सुसाइड कर लिया। कहीं किसी ब्रिज से कोई गाय या भैंस छलांग मार के सुसाइड कर लिया। सुसाइड है क्या? सुसाइड एक तरह से भावनात्मक रूप से सबसे अधिक टॉर्चर का स्टेज है, और वो गरीबी के कारण सिर्फ नहीं होता। आजकल जो आप सुन रहे होंगे, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक बहुत बड़े अधिकारी अपने जीवन में जिन्होंने बड़े ऊंचे ऊंचे मुकाम हासिल किया, उन्होंने सुसाइड किया। कुछ समय से हम सब बॉलीवुड में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के, और यहां तक कि आप अपने आसपास में भी देखेंगे, ऐसा कौन सा इमोशनल ब्रेकडाउन उनके जीवन में होता है जो कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और सुसाइड अपने आप में सबसे बड़ी सजा है। शारीरिक भोगना तो फिर भी ये क्या है, आज आप देखेंगे ये बीमारी जो आई ये भी एक शारीरिक भोगना ही है, और ये एक ऐसा शारीरिक भोगना जो जीवन के हर क्षेत्र में कियोस्क लेके आ गया। आज तक तो हार्ट या कैंसर या और तरह की बीमारियां, लेकिन ये जो मानसिक भोगना है, ये जो भावनात्मक भोगना है, ये तो मनुष्य जीवन में ही है, मनुष्य योनि में ही है। सामाजिक वृत्ति से भी आत्मा कितनी भोगना भोगती है, जो कई लोग, यहां तक कि आप देखते होंगे किसी एक परिवार को पूरा का पूरा समाज मिलकर के टॉर्चर करता है। और विशेष रूप से जो आजकल आए दिन कुछ घटनाएं घट रही हैं, छोटी जाति के नाम पे, अपर कास्ट के नाम पर, ये सब क्या है? सामाजिक भोगना।
कोई कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो पूरे के पूरे समाज को तबाह करके रख देता है। ऐसे ही तो नहीं, बड़े बड़े गैंगस्टर निकल गए, बड़े बड़े क्रिमिनल निकल गए, जहां एक और समाज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दबाता है, कुचलता है, कष्ट देता है, वहीं कोई एक व्यक्ति पूरे समाज को भी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो भोगना है, ये भोगना कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कार्मिक लॉ है, और अगर हम इस लॉ को समझ जाएं तो हम बहुत सारी मानसिक वेदना, भावनात्मक वेदना, यहां तक कि शारीरिक और सामाजिक वेदना से भी बच जाएंगे, मुक्त हो सकते हैं। फिर कईयों का विचार होता है कि क्या कुत्ता, बिल्ली, ये सब हर जन्म में कुत्ता बिल्ली ही बनेंगे? हो सकता है कि जानवर ये सोच रहे हो कि इंसान इतना दुखी, इतना परेशान, इंसान के जीवन में क्या हमेशा कष्ट ही लिखा है जो वो हर जन्म में इंसान ही बनेगा? क्योंकि कष्ट तो मनुष्य जीवन में है। आप देखिए, कोई बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ पैदा होता है और कोई बच्चा दूध के लिए भी। किसी का जन्म कहां होता है और किसी का जन्म कहां, और फिर क्या कहते, पता नहीं मेरे किस जन्म के कर्मों का यह फल है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। दो प्रकार के लोग आज पाए जाते हैं। एक कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है। वही व्यक्ति अगले जन्म में अपना सर पीटता है कि पता नहीं ये मेरे कौन से जन्म के कर्मों का फल है। तो सबसे ज्यादा मनुष्य आत्मा आज दुखी परेशान है। इसलिए कर्म की गति का ज्ञान, गुहि गति का ज्ञान मनुष्य को चाहिए, न कि जानवर को चाहिए। हमने सृष्टि चक्र में जाना कि मनुष्य आत्मा के विचारों का प्रभाव प्रकृति जगत पर पड़ता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आत्मा सतोगुनी तो प्रकृति भी सतोगुनी सुखदायी होता है, और मनुष्य आत्मा तमोगुनी बन गया तो प्रकृति जगत भी दुख देने लगी। प्रकृति में भी बिच्छू टिंडन पैदा होने लगे, क्योंकि ये बिच्छू टिंडन पहले मनुष्य आत्मा के मन में पैदा हुआ। तो कर्म की गुहि गति। और वैसे भी आप देखेंगे तो जैसा बीज वैसा फल, यही नियम है, यही सिद्धांत है, यही यूनिवर्सल लॉ है। इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप एक ही जगह पर थोड़ी दूरी पर आम का बीज डालिए, दूसरी जगह चीकू का डालिए, और वहीं पास में आप इमली का बीज बो दीजिए। आप एक जैसा पानी, एक जैसा खाद, एक जैसा धूप, एक जैसा सब कुछ दीजिए, लेकिन आम के बीज से चीकू नहीं पैदा होगा या इमली नहीं पैदा होगा, और इमली के बीज से आम नहीं पैदा होगा। जैसा जो बीज की क्वालिटी होगी, उस बीज से वैसा ही फल निकलेगा। तो मनुष्य आत्मा रूपी बीज और जीव जंतु रूपी बीज, दोनों में बहुत अंतर है।
मनुष्य आत्मा के मन बुद्धि संस्कार और जीव जंतु का उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य आत्मा तो आप देखेंगे दुखी क्यों होता है, क्योंकि मनुष्य आत्मा अपना प्रेजेंट के लिए नहीं जीता, वो हमेशा फ्यूचर के लिए 10 साल 20 साल, यहां तक कि कई लोग तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सोच के जीते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक लाला जी बड़े दुखी थे, तो एक महात्मा जी उनके घर में आए तो उन्होंने पूछा, लाला जी दुखी क्यों हो, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो इतना प्रचुर मात्रा में कि 6 पीढ़ी आपका ऐश भोगेगा, 6 पीढ़ी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाला जी कहते हैं दुख 6 पीढ़ी का नहीं है, दुख इस बात का कि मेरा 7वां पीढ़ी का क्या होगा। लेकिन जानवर तो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। अगर एक हिंसक प्राणी उसका पेट भरा हुआ है तो वो किसी की हत्या नहीं करता, और वो ऐसा भी नहीं कि वो मार के स्टोर करके रखता है। मनुष्य का पेट तो पेटी बन गया, पेट के लिए कौन जीता है। पंछी अपना भूख के समय दाना चुगने जाते हैं, उनके जीवन में भविष्य की चिंता नहीं रहती। आप देखेंगे गाय का बच्चा पानी में आप डाल दो वो तैरने लगता है, मनुष्य का बच्चा डूब जाएगा। बीज की क्वालिटी अलग अलग है। यहां तक कि कहते हैं कि कोई अगर प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, कोई बाढ़ भूकंप या कोई ऐसी चीज आने वाली होती है, तो सबसे पहले जीव जंतु को इंट्यूशन होता है, उनको एहसास होता है, फीलिंग होती है, और इसीलिए उससे पहले ही पंछियां जो हैं वो स्थान बदल लेती हैं, और अगर जानवर बंधा हुआ ना हो तो वो भी अपना स्थान बदल लेता है। मनुष्य आत्मा तो उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता। और ये जो सिद्धांत है कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ जन्म है, आप इस बात को थोड़े से सार में देख लीजिए। दिल में छेद, दिमाग में छेद लेके आज बच्चा पैदा हो रहा है, कौन सा पाप कर्म किया। जब उसने सारे कर्मों का फल भोग के ही मनुष्य जन्म मिला, तो मनुष्य जीवन तो बड़ा सुखमय होना चाहिए। फिर तो भगवान से ये शिकायत ही नहीं कि भगवान तूने ऐसा जन्म ही क्यों दिया। यहां तक कि आज तो एक बच्चा जो गर्भ से पैदा नहीं हुआ उसका भी सर्जरी गर्भ में होता है। तो मनुष्य जन्म और जीव जंतु प्रकृति जगत दोनों में बहुत अंतर है। मनुष्य आत्मा के लिए प्रकृति जगत बनी है। जहां तक 84 लाख आप देखेंगे, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है 84 लाख लिखा हुआ है, और लख शब्द के 3 मीनिंग होते हैं। लख मीन्स लाख, लख मीन्स लक्ष्य, एम, और लख मीन्स देखना। भगवान ने कहा अपने 84 जन्मों को देखो, अपने जीवन के लक्ष्य को देखो। हमने वो छोड़ करके 84 लाख डाल लिया, और 84 लाख डालने के पीछे जो एक मूल
रूप रहा वो ये रहा कि ये क्वेश्चन से बचने का सबसे, अगर मान लीजिए कि आपको कोई कहे कि आपके इतने जन्म हुए, तो आप अपने जन्मों के बारे में पूछेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर से बचने के लिए 84 लाख योनियों की चर्चा थी। दूसरा, साधु संत ऋषि मुनि जो पहले के हुए, उनको ये पता था कि मनुष्य आत्मा आगे जाकर के किस किस तरह का कर्म करने वाली है। तो सिर्फ एक डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए, पाप कर्मों से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ये गलती करोगे तो ये जन्म होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया। मनुष्य आत्मा सोचने लगी अगर जाके हमें बनना ही कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू है, तो इस जन्म में तो जो करना है करो, ऐश करो, भोग भोगो, बनना तो वही है। हर योनि की आत्मा अपने योनि में ही सजा भोगती है और हर योनि के बीच को उसी की योनि प्यारी है। आप देखिए, जो अनाज में कीड़े लग जाते हैं, आप अनाज को धूप में डालेंगे तो वो कीड़े भी अपने आप को बचाना चाहते हैं। अगर उनका जन्म इतना ही बेकार होता तब तो कीड़े पार्टी मनाते, चलो आज मुझे मुक्ति मिलने वाली है, मैं मरूंगा, मर करके मैं मनुष्य योनि में जन्म लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कोई बचना चाहता, क्योंकि अपना जीवन, अपनी योनि हर एक आत्मा को पसंद है। और आज दिन तक, जब से मॉडर्न साइंस एडवांस हुआ है और जब से हिप्नोटाइज रिग्रेशन थेरेपी आई है मेडिकल साइंस में, हम सब जानते हैं, कुछ समय पहले एक सीरियल चला था जिसको कि बाद में प्रेशर के कारण बंद कर दिया गया, राज पिछले जन्मों का। और बहुत सारे आए दिन न्यूज़पेपर में और बहुत सारे यूट्यूब के अंदर, गूगल्स के अंदर आप डालेंगे पूर्व जन्म के बारे में, हमने आत्मा के चैप्टर में भी, हर एक में यही माना गया कि पहले जन्म में वो मनुष्य रूप में यहाँ था, वहाँ था, ये था, वो था। ऐसा एक भी हिप्नोटाइज रिग्रेशन में रिजल्ट नहीं निकल के आया जिसमें किसी एक ने बताया हो कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, बिल्ली था या कुछ और था। तो आप खुद इस पर विचार कीजिए कि मनुष्य जन्म मनुष्य योनि में या जीव जंतु के योनि में। फिर हम कर्म की गति को देखें तो कैसे ये होता है। यहां भारत के उत्थान और पतन दिखाया गया 84 जन्मों के रूप में। आप इस सीढ़ी के चित्र के माध्यम से देखेंगे और इसमें भारत ही दिखाया गया, क्योंकि हमने सृष्टि चक्र में भी देखा कि भारत अनादि अविनाशी खंड है, सबसे प्राचीनतम खंड है और सबसे पुराना इतिहास भारत का रहा है। भगवान भी भारत में आते हैं, इसीलिए भारत को भगवान का अवतरण भूमि कहा जाता है। भारत को दुनिया का सर्वोच्च तीर्थ स्थान माना गया और यहां तक कि दूसरे धर्म के लोग भी जो भारत में आए, उनकी ऐसी मान्यता थी कि भारत में जन्म लेना ये अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा भाग्य प्राप्त करना है, क्योंकि ये भगवान की भूमि है, ये देवों की भूमि है। भारत कभी स्वर्ग भूमि था, जन्नत बहिश्त कहलाता था। आप ये जो दुनिया है, जो सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इनमें 84 जन्मों को हमने चक्र के रूप में देखा, वृक्ष के रूप में देखा, अब हम देख रहे हैं सीढ़ी के रूप में। और यहां अगर शुरू में देखें तो आत्मा
कैसे 100% प्योर से 0% पे आई, कैसे गिरावट में आई। देवताओं को अमरत्व प्राप्त था, यानी अमर भव का वरदान था, अकाले मृत्यु नहीं होती थी। आज के मनुष्य आत्मा को देखें तो एवरेज आयु जो आज है, एवरेज आयु वो 50-60 है। और ऐसा क्यों है? जबकि आप देखेंगे आज के टाइम में तो साइंस इतना एडवांस और हम लोग इतने अवेयर हो चुके हैं। आज तो हम दिन में 10 बार हाथ धोते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस है, इक्विपमेंट एक से एक है, रिसर्च एक से एक है, मेडिसिन एक से एक है, फिर भी मनुष्य आत्मा की एवरेज आयु कम होती जा रही है। अगर आज से आप ज्यादा नहीं 100 वर्ष पूर्व जाएं तो एवरेज आयु ज्यादा थी, जबकि उस समय इस तरह का मेडिसिन, इस तरह का इक्विपमेंट, इस तरह की चीजें नहीं थी। आप उससे और पहले जाएंगे तो एवरेज आयु और भी अधिक थी। और इसी तरह से सतयुग के देवी देवताओं की एवरेज आयु 150 वर्ष उनका लाइफ था और इच्छा मृत्यु का वरदान था। वहां पर आत्माएं शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ती थी और जा करके जन्म लेती थी, इसीलिए वहां पर मृत्यु शब्द नहीं था। वहां पर कोई बच्चा पैदा होता तो रोते हुए पैदा नहीं होता, हंसते हुए पैदा होता था, क्योंकि वहां आत्मा शरीर छोड़ती भी थी हंसते हुए। यहां हम जैसे जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, देवी देवताओं की दुनिया में आत्मा जब विदाई लेती है तो सबसे मिल करके स्वेच्छा से, इसीलिए वहां वो भी सेलिब्रेशन करते हैं। आज एवरेज आयु कम क्यों है? अगर आप इसको देखेंगे तो आज मनुष्य आत्मा में विल पावर नहीं है। आज अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, छोटी सी भी बीमारी आ जाए तो लोग सोचते हैं चलो सुसाइड ही कर लेते हैं, मर ही जाते हैं। पहले के लोगों को अगर प्रॉब्लम आती, ऐसा नहीं कि समस्या उनके सामने नहीं आती थी, आती थी, लेकिन उनका विल पावर स्ट्रांग था। छोटी मोटी बीमारी, छोटी मोटी समस्या तो उनके सामने कुछ पता ही नहीं चलता था। तो मनुष्य आत्मा जब आदि काल में आई थी, सतयुग में आई थी, यहां आप ऊपर में देख रहे होंगे गोल्डन एज, सतयुग पीले रंग से दिखाया गया, गोल्डन कलर में दिखाया गया। यहां देवी देवता 100% प्योर थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री कृष्ण और राधे यहां सतयुग में, क्योंकि हर युग की आयु 2500 वर्ष है, 1250 वर्ष है। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, 2500 वर्ष ब्रह्मा का दिन, और द्वापर कलयुग 1250 2500 वर्ष ब्रह्मा की रात। इस प्रकार 5000 वर्ष की ये सृष्टि। तो 1250 वर्ष में, सतयुग में एक आत्मा की आयु 150 वर्ष के आसपास होती थी। और इसीलिए हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण के 8 जन्म का गायन है जन्माष्टमी। श्री राधे श्री कृष्ण ही जब बड़े होते हैं, उनका स्वयंवर होता है, तो वो लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। ये स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन भारत कहलाता है। सोने की चिड़िया थी भारत, जहां हर आत्मा प्योर थी, 100% प्योर थी, 16 कला संपन्न आत्माएं थी। और धीरे धीरे
जब 8 जन्म के बाद 9वां जन्म राम त्रेता के रूप में, इसीलिए राम नवमी कहते हैं। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर के बड़े तक का गायन है, और वो इस दोहे में आप समझ सकते हैं जो हम सब प्रार्थना आरती करते हैं, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक ही आत्मा के ये अलग अलग नाम है, संबोधन है। कृष्ण जब पैदा हुआ, गोविंद जब गाय चराने लगा, मुरारी जब मुरली बजाने लगा, हे नाथ नारायण वासुदेव जब वो राजपद को प्राप्त करते हैं, गद्दी पर विराजमान होते हैं, जिसको नारायणी पद भी कहा गया। तो 8 जन्म सतयुग में और 9वां जन्म राम के रूप में, वहां 8 गद्दी चलती है। 16 कला संपन्न आत्मा थी। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, 14 कला। जो सतयुग है वो पूर्णिमा का चांद और त्रेता पूनम का चांद, 2 कला कम होने के कारण थोड़ी सी रोशनी में, चमक में कमी हो जाती है। वो देवी देवता कहलाते हैं, त्रेता में चंद्रवंशी कहलाते हैं, क्षत्रिय घराना। और यहां एवरेज आयु 125 वर्ष के आसपास रह जाती है, जिसके कारण हमारे जन्म बढ़ जाते हैं। और 1250 वर्ष में टोटल 12 जन्म होते हैं। यहां 12 गद्दी। ये 2 युग तक देवी देवताओं की दुनिया होती है। यहां हर आत्मा देवी देवता रूप में होती है, इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। फिर द्वापर में जब आत्मा पतित बनती है, ये 2 युग रामराज, सतयुग त्रेता युग, आप देखेंगे आत्मा की क्वालिटी भी सतो प्रधान सतो सामान्य त्रेता में। द्वापर में आत्मा की क्वालिटी रजो प्रधान, क्योंकि आत्मा द्वापर में आके देवी देवता से साधारण मनुष्य बन जाती है, पतित विकारी बन जाती है। आत्माएं गिरावट में आती हैं। जब आत्माएं विकारी बनती हैं, पाप भोगने लगती हैं, तो उनकी जो आयु है वो और भी कम होती जाती है। यहां हमारे 21 जन्म होते हैं, कलाएं 8 रह जाती है, वैश्यवंशी कहलाते हैं। और जब दुख तकलीफ शुरू होता है, तभी हम भक्ति पूजा पाठ शुरू करते हैं। सतयुग त्रेता युग में कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं। पहले शुरू में शिव की पूजा और व्यभिचारी पूजा, एक परमात्मा की पूजा होती है। इसीलिए आप इतिहास में देखेंगे तो प्राचीन काल में सिर्फ शिवालय ही हुआ करता था, देवी देवताओं का नहीं गायन था उस टाइम में। और शिवालय की भी जो पूजा शुरू हुई तो वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा। पहला मंदिर जो बना वो सोमनाथ का मंदिर। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य बहुत ही धार्मिक दयालु आत्मा थी। जब आत्मा पतित बनी तो नेचुरल उसके अंदर परमात्मा की याद खींच पड़ने लगे। तो एक दिन स्वप्न में राजा विक्रमादित्य को, जो द्वापर के पहले राजा थे पूरे विश्व के ही, उनको परमात्मा ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और उनको ये प्रेरणा मिलती है कि अगर इस ज्योति की आराधना की जाए, पूजा किया जाए, भक्ति की जाए, तो हम आत्मा फिर से पावन बन जाएंगे। लेकिन वो ज्योति क्रिएट कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसके लिए एक भव्य मंदिर बनाया, सोमनाथ मंदिर। जिस सोमनाथ का गायन हम सब जानते हैं कि कैसे घोड़े गधों पर गजनबी ने उसको लूटा था और कितनी बार ही लूटा। इतना अथाह धन एक मंदिर में था तो भारत क्या होगा, कल्पना किया जा सकता। तो उन्होंने वो विशाल मंदिर बनाया, सोमनाथ मंदिर, और वहां एक लंब गोलाकार पत्थर की पिंडी बनाई और उसके मध्य में कोहिनूर हीरा लगाया।
तो जब मंदिर का द्वार खुलता था और सूर्य की रोशनी उस हीरे पर पड़ती थी तो उसकी चमक, उसकी रोशनी वैसी ही दिखती थी जैसा उन्होंने साक्षात्कार कर रखा था। और इस प्रकार शिवालय की पूजा शुरू हुई। हम सब जानते हैं कि जब राजा शिव की पूजा तो सारी प्रजा, सारी दुनिया में शिवालय, इसीलिए उस समय पूरी दुनिया में भूमंडल पर अलग अलग जगहों पर आपको शिवालय का चिन्ह मिल जाएगा, प्रतीक मिल जाएगा। चाहे वो मिडिल ईस्ट का एरिया हो, मक्का का एरिया हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो और जगह हो, पूरी दुनिया में शिवालय हुआ करता था। धीरे धीरे आत्माएं जब और गिरावट में आई तो भक्ति भी और व्यभिचारी से व्यभिचारी की ओर बढ़ती गई। फिर जो देवी देवता कभी थे वो जब द्वापर में पतित विकारी बने, देवताएं जब वाम मार्ग में आए तो उन्होंने खुद की ही पूजा करनी शुरू की। तो कृष्ण, राधे, नारायण, राम, सीता, गणेश, हनुमान, इस तरह से भक्ति होती चली गई। अलग अलग स्वरूप में, मूर्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजा होने लगी। लेकिन उतनी ही आत्मा पतित बनती गई। तो यहां हमारे जन्म 21 जन्म होते हैं, एवरेज आयु बहुत कम रह जाती है, 100 से भी नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में गिरावट आती जाती है, तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, आत्मा कलयुग में आती है, आत्मा अति काली हो जाती है। द्वापर युग और कलयुग ये रावण राज्य है। कोई त्रेता में राम रावण वाली बात नहीं, इसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन रावण राज्य आज अगर आप देखें तो घर घर में रावण का राज्य है, क्योंकि पांचों विकार हर आत्मा में है। रावण का जो 10 शीश दिखाया गया जिसमें कि 5 स्त्री 5 पुरुष, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार स्त्री पुरुष का। इसीलिए कहते हैं, गीत भी बनी है, आज घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो इस दुनिया में रावण राज्य है और रावण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम लोग रावण की एफिजी दशहरे पे जलाते हैं और हर साल वो रावण विस्तार को पाता जाता है। कलयुग में भक्ति इतनी गिरावट में आ जाती है कि शिव की पूजा, देवी देवताओं की पूजा के बाद हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनकी भी पूजा करने लगते हैं। यहां तक कि यहां पर भक्ति का स्वरूप इतना बदल जाता है कि हम तंत्र विद्या की तरफ जाते हैं। तो तिराहा, चौराहा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब तो द्वापर से ही चले आए, लेकिन कलयुग में आकर के वो रिद्धि सिद्धि का रूप लेने लगा। तंत्र विद्या की अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार बढ़ने लगा और भक्ति सिर्फ इच्छा कामना को लेके रह गया। भगवान के साथ भी सौदेबाजी वाला सिस्टम चल पड़ा। तो कलयुग में आत्मा एकदम कलाहीन हो जाती है, उनमें कोई कला रह नहीं जाती। थोड़ी बहुत तो आत्मा, क्योंकि आत्मा का पूरी तरह से ह्रास तो होता नहीं है, लेकिन आत्मा अपनी तमो प्रधान स्टेज में पहुंच जाती है। यहां पर कोई कला नहीं। तो यहां हमारे जन्म 42 होते हैं, इसलिए एवरेज आयु जो है वो 40-50 के आसपास रह जाती है। फिर अंत में लास्ट में नीचे दिखाया गया है पुरुषोत्तम संगम युग, जहां एक और परमात्मा आकर के आत्माओं को तपस्या करा रहे हैं। तो यह एक जन्म हमारा दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म, परमात्मा आकर के हमें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। एक जन्म संगम युग का जो ईश्वरीय जन्म है, 8 जन्म सतयुग का, 12 जन्म त्रेता का और 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। इस प्रकार टोटल 84 जन्म। इन 84 जन्मों को अगर आप देखेंगे तो ये 84 जन्म कर्म की गति पर आधारित है। सतयुग त्रेता में जो कर्म होता है वो कर्म अकर्म होता है।
द्वापर में आकर के कर्म विकर्म बन जाता है, पाप कर्म बन जाता है। द्वापर में हम पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं। पुण्य कर्म हम करते हैं, भक्ति, पूजा पाठ, दान, धर्मशाला बनाकर, स्कूल कॉलेज खोल करके, औषधि केंद्र बना करके। लेकिन कलयुग में आकर के भक्ति की इतनी गिरावट आ जाती है कि हर कर्म ही पाप कर्म हो जाता है। भक्ति कलयुग में पुण्य का नामो निशान नहीं रह जाता। इसीलिए कलयुग में आकर के हर आत्मा ही भोगना भोगती है। भले कोई आत्मा धन से आज सुखी है, उसके पास गोल्डन स्पून इन माउथ, लेकिन वो आत्मा भी किसी न किसी रूप में अति भोगना को भोग रही है। अब ये कर्म सिद्धांत कैसे, हम बहुत ही सार रूप में इसको समझेंगे। सत्युग त्रेता युग में कोई कर्म फल के रूप में नहीं होता, यानी वहां जो कर्म होते हैं उसका ना कोई पाप होता ना कोई पुण्य होता, श्रेष्ठ बनता। तो वहां कर्म अकर्म होता है। और सत्युग और त्रेता युग की जो प्रारब्ध है वो संगम पर परमात्मा ने जो हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाए उन कर्मों का फल है सत्युग त्रेता युग। द्वापर कलयुग, द्वापर में आकर के हमारे पास जब वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है, ईश्वरीय प्रारब्ध, ईश्वरीय वर्षा, तो आत्मा मेहनत करती है, कमाई करती है। और कलयुग आते आते आत्मा में कुछ भी नहीं रह जाता, तो वो कमाने लायक भी नहीं रह जाता। आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो जीवन में बहुत कुछ पैसा बना लिया और बैंक बैलेंस उसका जमा हो गया अच्छा खासा। फिर वो सोचता है कि मैं अब क्यों कमाऊं, मैं इसका सुख लूं। वो खूब घूमता है, शॉपिंग करता है, ऐश करता है, हर तरह के मौज उड़ाता है, इधर उधर करता है। लेकिन कहते हैं कि अगर कमाई ना हो और सिर्फ खर्च हो तो कुबेर का खजाना भी एक दिन खाली हो जाता है। इसी तरह सत्युग त्रेता युग में जितनी भी हमारी बैंक बैलेंस थी वो पूरी तरह से समाप्ति पर आ जाती है। जब बैंक बैलेंस बहुत थोड़ा बचता है तब द्वापर युग में हम धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, और इसीलिए वहाँ दान का रिवाज शुरू होता है, भक्ति पूजा पाठ की शुरुआत होती है। और इसीलिए हम सब पढ़ते आए कि अन्न दान का ये फल, जल दान का ये फल। अगर आप धर्मशाला बनाएंगे तो अगले जन्म में आपको अच्छा मकान मिलेगा। अगर आपने स्कूल खोला अगले जन्म में अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर आपने कोई औषधि केंद्र खोला तो अगले जन्म में आपको अच्छा शरीर, तंदुरुस्त शरीर मिलेगा। इस प्रकार आत्मा पाप कर्म तो कर ही रही है, क्योंकि आत्माएं विकारी बनती जा रही हैं और विकार भोग विलास में निरंतर आत्मा अति में जा रही है। लेकिन साथ के साथ कुछ पुण्य करने की वजह से, अन्य आत्माओं के लिए दान करने की वजह से अल्पकाल का सुख भी मिलता है। लेकिन जब बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म तो कलयुग का जीवन मांगता जन्म हो जाता है, मांगने वाला जन्म हो जाता है। और फिर आदमी कभी इधर से, कभी इधर से, कभी वो उधार लेके, कभी उधर से कर्जा लेके। कलयुग का सारा सिस्टम ही कर्जे का सिस्टम है। आज हम सब कर्जदार हैं और चाहे किसी के पास कितना भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कर्जदार है, क्योंकि हमारी जो सरकारी व्यवस्था है वो कर्जा लेकर के ही चल रहा है। और अगर आप देखें तो हर इंडिविजुअल पे काफी बड़ा कर्जा सरकार के तरफ से लिया हुआ है। हम सब के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। तो कर्जे का जीवन है ये, कर्जदार जीवन है ये। इसीलिए
और आप इसको देखें तो कर्म की गति कैसे होती है। तो कहते हैं ना कई बार कि अरे कोई नहीं, अभी नहीं दिया ना, आगे चल के देगा। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए कि मेरी एक व्यक्ति के साथ जान पहचान है, भले वो बुजुर्ग हैं, वो रिटायर हुए, मेरी उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। रिटायरमेंट के बाद उनको पैसा मिला, उनका प्लान था बैंक में जमा करने का और जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन मैं उनके सामने एक प्रपोजल लेके गया कि बैंक में भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आप मेरे पास ये बिजनेस का आइडिया है, आप अगर ये पैसा मुझे देते हैं तो मैं आपको बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट, डबल इंटरेस्ट, और इस तरह से मेरा भी काम हो जाएगा और आपको भी अच्छा खासा मिल जाएगा। क्योंकि मेरी जान पहचान उनके साथ अच्छी थी और वो मुझे बहुत अच्छा मानते थे, तो उन्होंने वो मुझे दे दिया। अब जब दे दिया, उनके पैसे से मैंने बिजनेस भी खड़ा कर लिया, मेरी बिजनेस भी बढ़ने लगी। अब जब उनको पैसे की जरूरत पड़ रही, वो मांग रहे हैं, मैं टाल मटोल कर रहा हूं। अगले महीने, अगले साल, इस साल ये हो गया, उस साल वो हो गया, और इस तरह से वो वृद्ध व्यक्ति मेरे पीछे पीछे चक्कर काट रहा है, चप्पल घिस रहा है। वो बीमार पड़ा, उसको बच्चों की शादी करनी थी, हर तरह की आवश्यकता थी, लेकिन मैंने उसका पैसा नहीं लौटाया। अंत में वो वृद्ध व्यक्ति यह कहते कहते शरीर त्याग देता है कि कोई बात नहीं बेटा, अभी नहीं दिया ना, अगले जन्म आगे चल के भरेगा। अब इसका परिणाम ये हुआ, मैं तो उसका पैसा लेकर के ऐश कर रहा था, भोग रहा था, मेरे घर में वही आत्मा बच्चा बन के पैदा हुआ, बचपन से बीमार। अब मैं उस बच्चे को लेकर के कभी हॉस्पिटल तो कभी कहीं चक्कर काट रहा हूं, और बच्चे के इलाज के पीछे पैसे पे पैसे बहा रहा हूं, फूंक रहा हूं। यहां तक कि उसके इलाज के चक्कर में मैं बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया, तो मेरा बिजनेस भी चौपट होता चला गया, और एक दिन मेरा जो भी कुछ था वो सब समाप्त। और फिर वो बच्चा शरीर भी छोड़ देता है। अब जीवन भर मुझे वो दुख, वो वेदना। तो जैसे वो आत्मा तड़पी, अब कर्म का फल मुझे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आज ये कॉन्सेप्ट हम सबके सामने ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि इस समय जो बैंक के द्वारा जो EMI और उस पे ब्याज इसको लेके काफी ज्यादा। लेकिन जीवन में जो कर्म की गुही गति है, उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और कई गुना इंटरेस्ट बन के देना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने आज कोई गलती की और उसका आपको आज अगर मिल गया फल, तो बहुत अच्छा। अगर 10, 20, 50 साल या अगले जन्म या उसके बाद के जन्म में चुकाना पड़ा, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज कई गुना जुड़कर प्राप्त होता है। इसीलिए हम सब एक प्रसंग भीष्म पितामह जी का सुनते हैं कि जब वो बानों की सैया पर लेटे हुए थे और श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कभी कुछ ऐसा किया नहीं, फिर मुझे ये कष्ट क्यों? तो भगवान कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म को तो देख। वो अपने कुछ जन्मों को देखते हैं लेकिन उस जन्म में उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया था जिसका ये फल हो। फिर वो भगवान को कहते हैं कि इससे आगे तो मैं नहीं देख सकता। तो भगवान उनको वो जन्म दिखाते हैं जिस जन्म में वो एक राजा होते हैं, लेकिन राजा बड़े अहंकारी नशे वाले होते हैं। जब वो अपने घोड़े पर कहीं जा रहे होते हैं रथ से, तो अचानक घोड़ा चलते चलते बिदक जाता है, तो सामने एक बहुत बड़ा सांप गुजर रहा होता है।
जब वो सांप को देखते हैं तो अपने भाले से सांप को उठा करके एक झाड़ी की तरफ फेंक देते हैं। तो वो भगवान को कहते हैं कि मैंने तो इसमें कोई गलत किया नहीं, बल्कि सांप को साइड कर दिया। भगवान कहते हैं जो कि तुमने सांप को साइड तो किया, झाड़ी में तो डाला, लेकिन डाला कहां? तो वो देखते हैं तो सांप एक कांटों के झाड़ में जाके फंस गया और एक एक कांटा उसके शरीर में चुभता गया, जिस दर्द से कड़ाह कड़ाह करके वो सांप ने प्राण त्यागा। तो कर्म की गति बड़ी न्यारी है, और किसी भी जन्म में कोई भी किया गया कर्म, कर्म सिद्धांत एक ऐसा है जिसमें कर्म का फल हर आत्मा को भोगना ही पड़ता है। वो उससे बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता। इसीलिए अगर मेरे जीवन में आज कोई ऐसी चीज आई, कोई बीमारी आई, कोई ऐसी परिस्थिति आई, कुछ ऐसा हुआ, किसी ने मेरे साथ कुछ किया, इस चीज को हम समझें कि यह मेरे कर्मों का फल है, और कर्म का फल खुशी खुशी चुकतू किया जाता है। आज अगर मुझे किसी ने गाली दे दी, थैंक्स करें, एक कर्जा पूरा हुआ। आपने अगर गाली के रिस्पॉन्स में गाली दी तो कई गुना बढ़ के, क्योंकि आगे वो फिर और आएगा। ये जो अंतिम समय है, परमात्मा कहते हैं हे आत्मा, अब तुम्हें कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने का ये समय है, क्योंकि हर आत्मा को वापस जाना है। तो इस समय कई जन्मों के कर्मों का फल, द्वापर से कलयुग अंत तक 63 जन्मों में जो आत्माओं ने पाप किए हैं, और जो पाप की गठरी अभी भी हम लेके चल रहे हैं, वो सब चुकतू करने हैं। और सबसे ज्यादा चुकतू आत्माओं को अपने ही रिलेशन में होती है। ये परिवार जो बना है हमारा, ये परिवार कोई ऐसे ही नहीं बना, ये कर्म सिद्धांत पर आधारित है। कार्मिक अकाउंट की वजह से जिस दिन अकाउंट क्लियर, न कोई किसी का बाप, न कोई किसी का बच्चा, न कोई किसी का पति, न कोई किसी का पत्नी, ये सब कार्मिक लॉ है, इस पर आधारित ये। इसलिए हम देखते हैं कि कई बार बच्चा पढ़ लिख करके कमाने लायक होता है, बच्चा शरीर छोड़ देता है या माँ बाप शरीर छोड़ देते हैं, अकाउंट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा, और इसमें जाने और अनजाने में भी, अनजाने में किए गए कर्मों का भी फल आत्मा को भोगना पड़ता है। वो किस रूप में? तो इस एग्जाम्पल से हम समझे, मान लीजिए कि आज मैं मंदिर गया या मैं रोड पे चल रहा हूं, आप देखेंगे जगह जगह रेड लाइट पर या मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, चर्च गुरुद्वारे के बाहर भीख मांगने वाले लोग होते हैं। अब जब मैं मंदिर गया, पूजा पाठ किया, मेरे अंदर तो दया भाव था, मैंने कुछ पैसे दान में दे दिए। अब मैंने ये तो देखा नहीं कि वो दान किस रूप में काम आ रहा है। आजकल तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि दान नहीं देना चाहिए, और देना है तो आप भोजन दे दो या कुछ और दे दो, लेकिन पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। अब हुआ ये कि जिसको मैंने 10 रुपया दिया, उस व्यक्ति का कल रात शराब पी के किसी से झगड़ा हो गया, उसने उस 10 रुपये से चाकू खरीदा, और आज रात को उसने उसका मर्डर कर दिया जिसके साथ झगड़ा हुआ। अब उसका मर्डर हुआ, उसमें सहयोग मेरे 10 रुपये का भी है। एक ऐसा कर्म जिसमें मैं भागीदार हूं, साझेदार हूं। अब इसका फल कैसे निकला? अगले जन्म में मैं डीटीसी में, या जो मेट्रो का पहले का हाल था उसमें, मान लीजिए मैं सवारी कर रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं पहले से, वो जो जिसने मर्डर किया वो पहले से बैठा हुआ है। जब मैं उसमें चढ़ा तो चूंकि वो 10 रुपये का मेरा उसके साथ इमोशनल लिंक जुड़ा हुआ है, कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, वो उठ खड़ा हुआ कि नहीं नहीं आप बैठिए। मैं सोचने लगा, देखो आज के समय में भी ऐसे लोग हैं, अपना स्थान छोड़ के मुझे वो जगह दे रहे हैं।
मेरी उसके प्रति भावना। अब जिसका मर्डर किया वो और उसका परिवार, जिसने भी दुख भोगा, वो सब भी उसमें चढ़े और उनकी आपस में किसी बात पर बहसा बहसी हो गई, मार पिटाई पे उतारू हो गए। मैं, जिसने मुझे जगह दिया, उसके बीच बचाव के लिए मैं भी आगे आया, मुझे भी कुछ हाथ पड़ गए। फिर हम कहते हैं कि आज के टाइम में तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, मदद करो तो खुद भी पड़ गया। वास्तव में यह कर्म फल उस 10 रुपये का परिणाम था। इसी प्रकार आप देखेंगे कसाई, एक कसाई एक जानवर को मारता है, उस मरे हुए जानवर का मांस खरीदने वाला दुकानदार खरीदता है, उसको बेचता है, उसके दुकान से खरीदने वाले ग्राहक खरीदते हैं, घर में बनाने वाले कोई और बनाते हैं और खाने वाले सब लोग मिलकर खाते हैं। एक ही कर्म, उससे इतने सारे लोग जुड़े होते हैं। परिणाम, वो कसाई कभी बस का ड्राइवर बन गया। अब कसाई बस का ड्राइवर बना तो वो तो बस चलाएगा, रफ डफ चलाएगा। जितने लोग उसमें शामिल थे उस कर्म में, सब लोग उस बस के पैसेंजर बन गए। जिसने उस कर्म में शामिल नहीं हुआ होगा वो उसमें चढ़ करके भी बच जाएगा या बस छूट जाएगा। जो आपने देखा होगा आजकल कई ऐसे बस एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें कि सारे लोग एक साथ, कई जगह नाव पलट गए सारे लोग एक साथ, तो कई जगह हवाई एक्सीडेंट में सब लोग एक साथ। अब हुआ ये कि वो जानवर उस तेज रफ्तार से चलने वाले बस के आगे आ जाता है, तो कसाई क्या करेगा, उसका स्टीयरिंग घूम गया, सब एक्सीडेंट एक साथ। तो कई बार हम कहते हैं ना, जो कि ऐसा कौन सा कर्म था जो सबको एक ही फल प्राप्त हुआ। वास्तव में इस तरह के जो कर्म होते हैं उसका फल हर आत्मा एक साथ भोगती है, और जितनी जिसकी मात्रा उस रूप में ही फल भोगती है। कई मर जाते हैं, कईयों के हाथ पांव सिर्फ टूटते हैं, कईयों के और तरह से। इसीलिए कर्म का सिद्धांत कहता है कि कर्म करो, लेकिन कर्म सोच समझ के करो। कर्म ऐसा हो जो किस रूप में उसका परिणाम निकलता है वो सोच करके कर्म करो। और आज अगर आपके पास कोई कर्म फल आ रहा है उसको स्वीकार कर लें, वो आप आगे न ट्रांसफर करें, आप आगे अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं दें, क्योंकि जो आप अब देंगे वो फिर रिटर्न में आपके पास ही आएगा। अगर आपने वही चीज वापस किया वो फिर बढ़ के आएगा। तो इस प्रकार कर्म की गति बड़ी न्यारी है। परमात्मा हमें इस समय श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोना सिखाते हैं। ये संगम युग है ही श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। किस प्रकार से आप देखेंगे, कई बीज होते हैं जिसका फल उसी समय प्राप्त होता है, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मेहनत ज्यादा लेते हैं लेकिन फल कई गुना और काफी समय तक प्राप्त होता है। जैसे हम सीजनल सब्जी, अनाज आदि बोते हैं, लेकिन वहीं हम आम का बीज बोते हैं। अब आम का बीज जब हम बोते हैं तो एक बीज, उसकी कितनी मेहनत होती है, लेकिन जब वो फल देता है तो वो कितना गुना अधिक फल देता है और कितने वर्षों तक देता है। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान में जो हम कर्म करें वो ऐसा बीज बोएं जिस बीज का फल 21 जन्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त हो। लेकिन आप देखेंगे जैसे वो आम का बीज बोने के लिए जब वो पौधा बड़ा होता है तो हमें उसकी देखरेख करनी पड़ती है, खाद पानी सब कुछ, और फिर हम उसकी जाल बनाते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी और देखरेख होती है, यहाँ तक कि जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है कहीं उसमें दीमक न लग जाए तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की दवाई आदि और छिड़काव करते हैं।
इसी प्रकार मनुष्य जन्म में कर्म भी है। कर्म रूपी बीज हम बोते हैं, लेकिन अगर हमने उस कर्म रूपी बीज का सही तरह से देखरेख नहीं किया, खाद पानी आदि नहीं डाला, तो वो बीज फलीभूत नहीं होगा। फिर हमें उसको जानवरों से बचाना है। और फिर अगर उस कर्म रूपी बीज में अहंकार रूपी दीमक पैदा हो गया तो पेड़ बड़ा होकर के भी वो फलदायक नहीं रहता। तो परमात्मा कहते हैं कि अब मैं कर्म रूपी श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बो, लेकिन धरनी देखो कहां आप वो बीज डाल रहे हो। फिर उस पर ज्ञान और योग का धूप, खाद पानी डालो। फिर उसको संग से बचाना है, क्योंकि संग जो है वो खत्म कर सकता है। और जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा हो, कर्म रूपी फल फलीभूत होने लगे, तो अहंकार रूपी दीमक से बचाना है। क्योंकि जैसे ही प्रारब्ध आता है, आप देखेंगे अहंकार, आज किसी को जीवन में कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो उसमें अहंकार पैदा हो जाता है। तो उस अहंकार से बचना है। इस प्रकार परमात्मा कहते हैं ये श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय है, पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। और जो भी कर्म हम परमात्मा की याद में करेंगे, परमात्मा को समर्पित करके करेंगे, तो वो कर्म का फल हमें कई जन्मों तक प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होगा। पुण्य का खाता जमा होगा, श्रेष्ठ कर्म रूपी खाता जमा होगा, और जन्म जन्मांतर के भाग्य के हम अधिकारी बनेंगे। इस पर और किसी सेशन में हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ इस बात को इतना ही समझें कि कर्म की गति को समझते हुए हम आने वाले कर्मों को भी, और समय परिवर्तनशील है, इसलिए कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगी। कोई बीमारी आई है, हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। कोई परिस्थिति आई है, हिसाब किताब चुकतू करके चली जाएगी। जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द घटित हो रहा है वो कोई ना कोई कर्म का फल है। तो फल को देख के हम विचलित ना हो, घबराए नहीं, डरे नहीं, स्वीकार करें और उस अकाउंट को क्लियर करेंगे तो जीवन बोझ मुक्त हो जाएगा। जो गठरी हमने डाल रखा है उससे हम हल्के हो जाएंगे, आत्मा लाइट हो जाएगी। आत्मा लाइट हो जाएगी तो आत्मा में माइट आएगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, खुशमय हो जाएगा, शांतमय हो जाएगा। तो ये थी कर्म की गुहि गति। हम कुछ सेकंड के लिए आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा पिता को देखें। मैं आत्मा, पिता परमात्मा, उनकी लाइट माइट, उनकी शक्तियां फाउंटेन के रूप में मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के पाप के बोझ हैं, दाग हैं, परमात्म किरणों में वो दाग धुलते जा रहे हैं, साफ हो रहे हैं। और मैं आत्मा शुद्ध प्योर पावन बनती जा रही। मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जा रही। परमात्मा स्मृति में अपने अंदर समा लें उनकी लाइट माइट को, उनकी गुणों को, शक्तियों को, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, हर आत्मा के प्रति दुआएं, श्रेष्ठ भाव।
मुझ आत्मा से शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता का वाइब्रेशन चारों ओर, हर आत्मा की ओर। मैं आत्मा हर कर्म परमात्मा की याद में, परमात्मा पिता की किरणों की छत्र छाया में योग युक्त मेरा एक एक कर्म श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज के रूप में परमात्मा पिता को समर्पित, मेरा अच्छा बुरा हर कर्म परमात्मा को समर्पित। मैं आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, जन्म जन्मांतर के भाग्य की पूंजी बना रहे, भविष्य 21 जन्मों का प्रारब्ध वर्षा परमात्मा पिता से प्राप्त हो रहा है। मेरा कार्मिक अकाउंट चुकता होता जा रहा है। मैं आत्मा बोझ मुक्त, कर्ज मुक्त, लाइट माइट। ओम शांति शांति। ओम शांति। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा होगी। आपके प्रश्न जो भी आएंगे उसका जवाब आगे दिया जाएगा। कल हम परमात्मा के इस कार्य की, कैसे परमात्मा आके इस धरा पर अपना ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओम शांति।